कहानी के शुरू में एक तबाहशुदा मुल्क को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जूलियट ड्राइव कर रही होती है। इस बंजर जमीन पर वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसी चीजें ढूंढ रही होती है जिनसे उसे जिंदा रहने में मदद मिल सके। जब उसको एक जगह बहुत सी तबाल गाड़ियां नजर आती है तो वो उनमें अपनी जरूरत का सामान तलाश करने लगती है, पर यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उसे सर्वाइवल में काम आ सके। एक बार फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। दूर कहीं उसे एक गैस स्टेशन मिल जाता है। यहाँ रुककर वो एक बार फिर अपनी जरूरियात का सामान देखने लगती है, लेकिन यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और अचानक ही छत से कांपने और गरजने की आवाजें आने लगती है। जूलियट वहां से फौरन निकल जाती है और ड्राइव करते हुए अपने फ्रेंड हैरी को कॉल करती है, जहां वो हैरी को बताती है कि उसके पास फ्यूल अब बहुत ही कम बची है, इसलिए वो अब शॉर्टकट लेने जा रही है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक आरवी मिलती है, तो वो उसके पास जाकर देखती है कि वहाँ एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है। इस आदमी की ये हालत उन जानवरों ने किया होता है जिन्हें रैपर्स कहा जाता है, और उन जानवरों में से एक अब भी उस आरवी के अंदर होता है। वो आदमी बताता है कि गाड़ी में खाने का सामान भी मौजूद है, तो जूलियट अंदर जाकर इस जानवर को मार देती है। पर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो जख्मी आदमी भी मर चुका है। अपनी जरूरत की सारी चीजें लेने के बाद जूलियट वापस रोड पर निकल जाती है। ड्राइव करते हुए वो एक तस्वीर को देख रही होती है जिसमें वो एक आदमी के साथ होती है। अचानक ही वो तस्वीर हवा में उड़ जाती है। तस्वीर को पकड़ने की कोशिश में जूलियट गाड़ी का बैलेंस खो देती है, जिससे उसकी गाड़ी पलटकर रोड से नीचे गिर जाती है। जूलियट बेहोश होने लगती है और अब उसके दिमाग में उसका माजी घूमना शुरू होता है, जहां वो देखती है कि इस तबाही से पहले जब सब कुछ नॉर्मल था, बारिश वाले दिन जूलियट एक आर्ट गैलरी में जाती है और वहां पर कोई भी पेंटिंग उसे समझ नहीं आती। तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जो जूलियट के पास उस पिक्चर में होता है। वो लड़का जूलियट के पास आकर पूछता है कि क्या उसे पेंटिंग समझ नहीं आती, तो जूलियट जवाब देती है कि वो बस बारिश से बचने के लिए गैलरी में आई है। दरअसल उसे पेंटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर वो लड़का, जो कि इस आर्ट गैलरी का मालिक होता है, जूलियट के अंदाज से काफी मुतासिर होता है और उसे अपने साथ एक ड्रिंक ऑफर करता है। वापस प्रेजेंट में जूलियट जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसकी एक टांग टूट चुकी है और बाहर बहुत रात हो चुकी है, जिसका मतलब है कि रैपर्स अब किसी भी वक्त वहां आ सकते हैं। जूलियट देखती है कि उसकी गन भी गाड़ी से काफी दूर पड़ी है, तो वो एक राड के जरिए अपनी गन उठाने की कोशिश करती है, पर इस राड से काम नहीं बनता। यहाँ एक बार फिर जूलियट अपने पास्ट में खो जाती है, जहां जैक और जूलियट खाना खाने जैक के घर चले जाते हैं। जैक का शानदार घर देखकर जूलियट हैरान रह जाती है, तो वो कुछ देर बाद वहां से जाने का फैसला करती है। प्रेजेंट में एक बार फिर जूलियट अपनी टांग के जख्मों को साफ कर और उसकी हड्डी को सही जगह लगाने के लिए दबाती है, तो दर्द की वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो जाती है और हम फिर उसकी यादों का मंजर देखने लगते हैं, जहां जूलियट एक और लड़के के साथ डेट पर होता है। वो देखती है कि जैक भी उस जगह पर मौजूद है, पर जूलियट उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल जाती है। जैक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैक देखता है कि जूलियट जिस आदमी से पैसे ले रही होती है, तो वो आदमी जूलियट को किस करने लगता है, पर जूलियट उसे धक्का देकर पीछे कर लेती है। जैक अब भी जूलियट का पीछा कर रहा होता है, जहां जूलियट एक अजीब गंदे इलाके में जाती है और एक आदमी से कोई चीज खरीद लेती है। ये देखकर जैक को यकीन होता है कि जूलियट ड्रग्स बेचने का काम करती है, तो वो अचानक उसके सामने आ जाता है। जूलियट उसे अपने साथ एक बिल्डिंग में ले जाती है, जहां वो एक डीलर को पैसे देती है। ये सब देखकर जैक को एहसास हो जाता है कि जूलियट की माली हालत काफी खराब है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहता है, पर जूलियट उसे झटक देती है और उसे बोलती है कि उसे कोई चैरिटी नहीं चाहिए, तो वो जैक को वहां से जाने को बोलती है, पर जैक जाने से मना कर देता है। अब जूलियट एक इंजेक्शन लेकर खुद को लगाने लगती है। ये देखकर कि जूलियट खुद भी ड्रग्स लेती है, जैक उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। एक बार फिर यहाँ जूलियट और उसकी मुसीबतों का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ वो किसी तरह अपना रेडियो ठीक करके राब्ता करने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उसे अचानक एहसास होता है कि उसके पास कोई रैपर आ चुका है, तो वो रेंगते हुए अपनी गन उठा लेती है और वापस अपनी कार में आकर छुप जाती है। जूलियट एकदम खामोश रहने की कोशिश करती है ताकि रैपर को उसकी मौजूदगी का पता न चल सके। उसी वक्त रेडियो पर हैरी की आवाज होती है। रेडियो की आवाज सुनकर रैपर भी कार की तरफ बढ़ने लगता है। अब जूलियट के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना रेडियो उठा के गाड़ी से दूर फेंक दे। अब जब वो रैपर जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है तो दूर से किसी और इंसान की आवाज आने लगती है, तो रैपर इस आवाज की तरफ चला जाता है। जूलियट अपनी गन लोड करती है। कहानी एक बार फिर पास्ट में चली जाती है, जहाँ एक शाम वो जख्मी हालत में जैक के घर जाकर उससे हेल्प मांगती है। जैक बिना कोई सवाल पूछे उसकी मदद करता है और उसे अपने घर में ठहरने देता है। दूसरी सुबह जैक और वो दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं और जैक उससे पूछता है कि क्या वो साथ में कहीं बाहर जा सकते हैं, तो जूलियट इनकार कर देती है और वहां से जाने लगती है, पर वो देखती है कि जैक ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जैक उसे बताता है कि वो उसको नहीं जाने देगा। जूलियट गुस्से से बौखला जाती है और जैक की कीमती चीजें तोड़ने लगती है। जैक उसके शांत होने का इंतजार करता है और फिर जूलियट को गले लगाकर उसे प्यार करता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और यहाँ जूलियट फ्लायर लेकर कार से बाहर फेंकती है ताकि वो देख सके कि रैपर उसके आसपास कहीं मौजूद तो नहीं।
वहाँ कोई रैपर ना देखकर वो कार से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। तो वो एक बार फिर फ्लायर जलाकर देखती है। अचानक वो देखती है कि रैपर उसके कार के ऊपर है, तो वो गोली चलाकर वहाँ से भागने लगती है, पर रैपर पीछे से आकर उसकी टांग पकड़ लेता है। जूलियट एक बार फिर अपना रेडियो ठीक करने लगती है, पर खौफ और दर्द से उसके हाथ कांप रहे होते हैं। एक बार फिर जूलियट फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ जैक के साथ वो एक नए घर में शिफ्ट हो रही होती है। नए माहौल में जूलियट काफी घबरा जाती है, पर जैक उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर कर उसे तसल्ली देता है और जूलियट को उस नए घर के कमरे दिखाने लगता है, जहाँ एक कमरा जैक ने जूलियट और अपने बच्चों के लिए बनवाया होता है। प्रेजेंट में जूलियट एक बार फिर रेडियो ठीक करती है और यहाँ रेडियो ठीक करके वो हैरी से बात करने में कामयाब हो जाती है और वो हैरी को अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताती है और बोलती है कि उसे हेल्प की जरूरत है। अब वो अपनी कार में एक बॉक्स ढूंढने लगती है। इसके बाद एक बार फिर उसे याद आता है कि जब वो माँ बनने वाली थी तो जैक बहुत खुश था, लेकिन बदकिस्मती से उनका बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। हैरी उसकी आवाज नहीं सुन पाता, पर वो उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प के लिए जल्द से जल्द वहां आने वाला है। तब तक उसे उन रैपर से अपने आप को बचाए रखना होगा। तभी वहां एक रैपर आ जाता है और जूलियट खुद को बचाने के लिए कार की हेडलाइट्स ऑन कर देती है। रोशनी से रैपर वहां से भाग जाता है। जूलियट एक बार फिर हैरी से कांटेक्ट करती है, पर हैरी उसे बताता है कि सुबह होने से पहले वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि रात में हर जगह रैपर्स मौजूद है। इसके बाद अब जूलियट फिर से पास्ट में चली जाती है, जहाँ अपना बच्चा खो देने के बाद जैक और उसके बीच तनाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एक दिन वो जैक को छोड़कर वहां से चली जाती है। जैक जल्द ही उसे ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच बहस होती है, जहां जूलियट जैक को बताती है कि वो बच्चा करना ही नहीं चाहती थी, पर जैक की जिद की वजह से वो मजबूर हो गई थी। यहाँ एक बार फिर प्रेजेंट में जूलियट को एक इंजन की आवाज आती है। करीब आने पर पता चलता है कि दो लोग उसके पास आ रहे हैं, जो जूलियट के पास आकर बोलते हैं कि वो उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन असल में ये लोग भी रैपर्स होते हैं जो कि जूलियट को मारकर खाना चाहते हैं। इन रैपर्स के साथ मुठभेड़ में हैरी वहां आ जाता है और उन रैपर्स में से एक को मार देता है। जूलियट एक बार फिर अपने पास्ट में चली जाती है, जहां उसने बहुत सारी शराब पी रखी होती है और जैक के कॉल्स को मुसलसल इग्नोर करती है। उसी वक्त वो टीवी पर देखती है कि एक सबवे स्टेशन पर केमिकल अटैक हुआ है, जिसकी वजह से 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसी दौरान उसको एक अनजान नंबर से फोन आता है और उसको ये बताया जाता है कि जैक भी इस हमले में जख्मी हो गया है। ये सुनकर वो फौरन हॉस्पिटल जाती है। यहाँ जूलियट एक बार फिर प्रेजेंट में आती है। वो अपनी गन लेकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है, पर माजी की यादें इतनी ताकतवर होती है कि वो उसे बार बार अपने साथ माजी में ले जाती है। हॉस्पिटल जाने पर वो देखती है कि जैक अब बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो उससे बात करना चाहती है। जैक उसकी बातों के जवाब में उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर देता है और एक बोर्ड पर लिखता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कहानी एक बार फिर प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ जूलियट गैस सिलेंडर लेकर उनमें आग लगा देती है ताकि वो रैपर्स की तवज्जो हासिल कर सके। जब वो देखती है कि रैपर्स कंटेनर के पास जमा हो चुके हैं तो वो गोली चला देती है। यहाँ एक रैपर जूलियट पर पीछे से हमला करके उसकी गन गिरा देता है। जूलियट जान बचाने की कोशिश करती है, पर रैपर उसकी जख्मी टांग को पकड़कर उसे खींच लेता है, जिससे जूलियट के जख्मों से खून बहने लगता है। जूलियट किसी तरह अपनी गन लेकर इस रैपर को शूट कर लेती है और वापस पास्ट में चली जाती है। तो उसे पता चलता है कि जैक अब वहां नहीं है। अब तक सुबह हो चुकी है और वो रैपर अब भी जिंदा होता है, जिसे जूलियट ने शूट किया होता है, लेकिन अब जूलियट के पास गोलियां खत्म हो चुकी है। तभी वो रैपर उसके पास आ जाता है और जूलियट को मारने के बजाय उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, वैसे ही जैसे जैक पैरा करता था। जूलियट फिर से पास्ट में चली जाती है और वापस आने के बाद वो उस रैपर को, जो कि दरअसल जैक होता है, गले लगाकर अपने सर पर गन तान लेती है, जैसे कि वो जैक के साथ खुद को भी खत्म करना चाहती हो।